चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट है, लूसेंट से कुछ चुना हुआ क्वेश्चन से। कंपनी के आधार पर 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया क्या है, तो किस एक्ट के तहत? 1813 के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो किसके तहत? तो 1813 के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत 1813 के एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। 1813 के तहत 1833 के चार्टर के किस धारा के तहत कंपनी के अधीन पद धारण के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूलवंश और रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाए? तो ये हमारा 87 1833 के चार्टर अधिनियम के धारा 87 के तहत 1833 चार्टर एक्ट 1833 धारा 87 चार्टर एक्ट 1833 धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण, जो भी कंपनी के अधीन जो भी पद था, उस पद पर किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाए। किसी भी व्यक्ति को, किसी ब्रिटिश के अधीन जो भी पद था, वो किसी भी व्यक्ति को उस पद के लिए मतलब अयोग्य न ठहराया जाए ऑन द बेसिस ऑफ धर्म, जन्म स्थान, मूलवंश, रंग के आधार पर। ये हमारे चार्टर एक्ट 1833 के धारा 87 चार्टर एक्ट 1833 के धारा 87 चार्टर एक्ट 1833 के धारा 87 के तहत ये किया गया। किसी ब्रिटिश के पद, जो भी पद था, उस पद पर किसी व्यक्ति को न धर्म, जाति, लिंग, स्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाए। किसी गवर्नर जनरल के तीन भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा अरशद दिनकर राव को विधान परिषद में नामित किया गया था कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। चलिए हमारा कौन सा है, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा तीन भारतीयों को विधान परिषद में तीन लोगों को, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा दिनकर राव, सर दिनकर राव, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव, ये तीन लोगों को विधान परिषद में लॉर्ड कैनिंग विधान परिषद में तीन लोगों को नामित किया था। तो कौन कौन था? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव, ये तीन लोगों को विधान परिषद में कौन नियुक्त किया था? तो ये है लॉर्ड कैनिंग। और किस अधिनियम? 1935 के अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत हुआ। 1935 अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत हुआ। 1935 अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत हुआ। अब संविधान सभा में 389 सदस्य थे। देशी रियासत को कितने प्रतिनिधित्व थे? 389 सदस्य में से देशी रियासत 93, 389 में से देशी रियासत 93, 389 सदस्य थे। और 389 सदस्य में से देशी रियासत संविधान सभा में 389 सदस्य थे। किसमें? संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें कि देशी रियासतों की संख्या 93, देशी रियासत 93। मौलिक अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी, अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य और कृषि मंत्री कौन था? अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य और कृषि मंत्री कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मौलिक अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी। और संविधान सभा का तीसरा वाचन कब हुआ था? 14 नवंबर 1949। संविधान सभा का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के श्रम मंत्री जगजीवन राम। पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री जगजीवन राम। अब संविधान सभा का प्रतीक था हाथी। किस बाद में? यानी कि बेरूबारी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान की भाषा संदिग्ध हो, वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। यह बेरूबारी केस में कहा गया था कि संविधान की भाषा संदिग्ध हो, अगर संविधान की भाषा संदिग्ध हो तो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी। 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 अगर संविधान सभा का प्रतीक था हाथी। और बेरूबारा केस में यह कहा गया था, बेरूबारा केस में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया था कि संविधान का अगर किसी मामले में, अगर संविधान मतलब उस किसी मामले में मतलब ये दिखे कि संदिग्ध हो, संविधान संदिग्ध तो क्या प्रस्तावना क्या होगा? विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी। प्रस्तावना सहायता करेगी। कानूनों का समान संरक्षण किस दिशा में दिया
लिया गया है। कानूनों का समान संरक्षण यूएसए, कानूनों का समान संरक्षण, कानूनों का समान संरक्षण यूएसए, कानून का समान संरक्षण यूएसए, कानूनों का समान संरक्षण यूएसए, कानून का समान संरक्षण यूएसए, कानूनों का समान संरक्षण यूएसए, कानूनों का समान संरक्षण यूएसए, कानून का समान संरक्षण किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। बिजली समाचार पत्र, बिजली समाचार पत्र श्रमिक संघ में ये सभी किस सूची में है? समवर्ती सूची में। बिजली समाचार पत्र श्रमिक संघ समाचार पत्र समाचार पत्र समवर्ती सूची, समाचार पत्र समवर्ती सूची, समाचार पत्र समवर्ती सूची, समाचार पत्र समवर्ती सूची, शिक्षा वन समाचार पत्र समाचार पत्र समवर्ती सूची, और बिजली समवर्ती सूची, बिजली समवर्ती सूची, समाचार पत्र समवर्ती सूची, बिजली समवर्ती सूची, बिजली समवर्ती सूची। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता है? दो प्रकार की समानता है। प्रस्तावना में दो प्रकार की समानता। उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। उसी तरह झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, और उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। संघ और उसका राज्य क्षेत्र किसका भाग है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग एक है। नए राज्य का प्रवेश भाग 2, नए राज्य का प्रवेश भाग 2, आर्टिकल 2 अनुच्छेद A2 में, अनुच्छेद 2 में नए राज्य का प्रवेश अनुच्छेद 2, नए राज्य का प्रवेश दो। चलिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 56, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया? 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया? 1956। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 2930, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 2930 में राजस्थान उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में स्थित है। 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 मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकारों का प्रारूप तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? मूल अधिकारों का प्रारूप तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकारों का प्रारूप तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। आर्टिकल 20 के तहत एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक सजा, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक सजा। आर्टिकल 20 में अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक एक अपराध के लिए एक सजा, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक सजा। आर्टिकल 20 में अनुच्छेद 20 में एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक सजा, अनुच्छेद 20 में। अब आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, आंतरिक सुरक्षा 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 अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971। रिट का मतलब, रिट शाब्दिक अर्थ उत्प्रेषण, रिट का सूचना देना, रिट का मतलब सूचना देना। किस उत्प्रेषण, रिट का मतलब होता है सूचना देना, उत्प्रेषण रिट का मतलब होता है सूचना देना, उत्प्रेषण रिट का मतलब होता है सूचना देना, उत्प्रेषण रिट का मतलब सूचना देना। भारत का प्रथम नागरिक कौन था? राष्ट्रपति, 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऐसे प्रथम व्यक्ति जो 2 अलग अलग अवधि के लिए प्रधानमंत्री बने। तो इंदिरा गांधी 2 अलग अलग अवधि के लिए प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी 2 अलग अलग अवधि के लिए प्रधानमंत्री बने तो इंदिरा गांधी सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है कैबिनेट सचिव। सिविल सर्विसेज बोर्ड का अध्यक्ष होता है कैबिनेट सचिव। सिविल सर्विसेज बोर्ड का होता है कैबिनेट सचिव। सिविल सर्विसेज बोर्ड का होता है कैबिनेट सचिव। सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है कैबिनेट सचिव। यानी कि सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है कैबिनेट सचिव। सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है कैबिनेट सचिव। सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है कैबिनेट सचिव। प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम मोरारजी देसाई। कहाँ लोकसभा की सीटें सिर्फ एक है? नागालैंड में एक है। नागालैंड में एक है। नाग मतलब एक ही होता है, नाग हमेशा एक होता है। नागालैंड में नागालैंड में लोकसभा की सीट एक है। नागालैंड में लोकसभा की सीट एक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो संसद में बोले, यानी कि आइजनहावर, जिमी कार्टर और विलिंगटन। आइजनहावर, जिमी कार्टर। यानी कि वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो हमारी संसद में बोले,
अमेरिकी राष्ट्रपति जो संसद में बोले आइजनहावर, जिमी कार्टर और वेलिंगटन, आइजनहावर, वेलिंगटन, जिमी कार्टर, आइजनहावर, वेलिंगटन, जिमी कार्टर, जिमी कार्टर, वेलिंगटन, आइजनहावर, जिमी कार्टर, वेलिंगटन। लोकसभा में एससी के कितना से है? लोकसभा में एससी का 84, लोकसभा में एससी का सीट 84, लोकसभा में एससी का सीट आरक्षित है 84, लोकसभा में एससी का सीट आरक्षित है 84, लोकसभा में एससी का सीट आरक्षित है 84, लोकसभा में एससी का सीट है 84, लोकसभा में एससी का सीट 84। किस निर्वाचन के संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संविधान साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और ऐसा दो मामला में जो संयुक्त बैठक नहीं आ जाता, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक को नहीं बुलाया जाता है, और संयुक्त बैठक बुलाया जाता है साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। चलिए, न्यूनतम 55 सदस्य चाहिए। लोकसभा में 55, लोकसभा में न्यूनतम, लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। 55 सदस्य वाला, 55 सांसद वाला, 55 सांसद वाला लोकसभा में, 55 सांसद वाला लोकसभा में विपक्षी दल का नेता होने का दावा कर सकता है। विपक्षी दल का नेता होने के लिए 55 लोकसभा का सांसद होना चाहिए, 55 लोकसभा का सांसद का सपोर्ट होना चाहिए। 55 लोकसभा का सांसद का सपोर्ट होगा तो लोकसभा में वो विपक्षी दल का नेता बन सकता है। विपक्षी दल का नेता होने के लिए 55 सांसद होने चाहिए। विपक्षी दल के नेता होने के लिए 55 सांसद वाला दल ही 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा का विपक्षी दल का नेता होने का दावा कर सकता है। लोकसभा में पहली बार महिला अध्यक्ष का क्रम क्या था? मतलब कितना था? लोकसभा में पहली महिला अध्यक्ष का क्रम क्या था? 15वां था। पहली महिला लोकसभा का पहली महिला अध्यक्ष का क्रम 15वां था। पहली महिला 15वीं लोकसभा अध्यक्ष महिला थी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष के क्रम 15वां था। 15वां था। पहली महिला अध्यक्ष 15वां क्रम की थी लोकसभा में। पहली महिला अध्यक्ष का क्रम था 15वां। पहली महिला अध्यक्ष 15वां। नए संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा किस पर आधारित है? मोर पर। नए संसद भवन का लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, लोकसभा का आंतरिक हिस्सा मोर, 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 लोकसभा का आंतरिक हिस्सा मोर। और कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884। कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, कर्नाटक हाईकोर्ट 1884, कर्नाटक हाईकोर्ट 1884, कर्नाटक हाईकोर्ट 1884, कर्नाटक हाईकोर्ट 1884। नया संसद भवन बना उसमें नया संसद भवन बना उसमें लोकसभा का आंतरिक मोर के पर आधारित है। आंतरिक हिस्सा मोर पर आधारित है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा मोर पर आधारित है। और कर्नाटक उच्च न्यायालय के बाद 1884। कर्नाटक हाईकोर्ट 1884। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अध्यक्ष के अलावा कितने उपाध्यक्ष होते हैं? 16। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अध्यक्ष के अलावा 16 उपाध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में एक अध्यक्ष के अलावा 16 उपाध्यक्ष होता है। CAT केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में एक अध्यक्ष के अलावा 16 उपाध्यक्ष होता है। 16 उपाध्यक्ष होता है। CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में एक अध्यक्ष के अलावा 16 उपाध्यक्ष होते हैं। राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के कितना भाग नियुक्त करता है? राज्यपाल 1/6 नियुक्त करता है। विधान परिषद के टोटल मेंबर में से 1/6 राज्यपाल, 1/6 राज्यपाल, 1/6 राज्यपाल, 1/6 राज्यपाल। विधान परिषद में 1/6 राज्यपाल नियुक्त करता है। विधान परिषद में 1/6 राज्यपाल नियुक्त करता है। विधान परिषद में 1/6 राज्यपाल नियुक्त करता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कितनी महिलाओं को प्रदेश का उपराज्यपाल नामजद करता है? राज्यपाल 2। जम्मू कश्मीर लोकसभा में कितनी महिलाओं को प्रदेश का उपराज्यपाल नामजद करता है? राज्यपाल 2। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 महिलाओं को प्रदेश का उपराज्यपाल नामजद करता है, राज्यपाल 2। यानी कि जम्मू कश्मीर में 2 महिलाओं को प्रदेश का उपराज्यपाल नामजद करता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 महिलाओं को नामजद करता है। 2 विधानसभा में जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 महिलाओं को उपराज्यपाल 2 महिलाओं को उपराज्यपाल नामजद करता है। 2 महिलाओं का प्रदेश का उपराज्यपाल, 2 महिलाओं को प्रदेश का उपराज्यपाल नामजद करता है जम्मू कश्मीर। चलिए आगे आते हैं।
सांसद सांसद 249 में राज्य यानी कि राज्य सूची में कोई भी विषय पर कानून बना सकता है। राज्य सूची पर सांसद 200 आर्टिकल अनुच्छेद 249 अनुच्छेद 249 के तहत सांसद राज्यसभा के मामलों में क्या कर सकता है? राज्य सूची के मामलों में कानून बना सकता है, विषय पर कानून बना सकता है। कितने समय से अधिक प्रभावी नहीं रह सकता है। अगर सांसद 249 के तहत अगर सांसद किसी भी राज्य सूची पर कानून बनाता है तो वो 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए वो लागू नहीं रह सकता है। आर्टिकल 249 आर्टिकल अनुच्छेद 249 के तहत ये कहा गया है कि अगर कोई भी संसद किसी भी राज्य सूची के मामले पर कानून बनाता है तो वो 1 साल से ज़्यादा कम नहीं रहेगा, वो 1 साल से ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। यदि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो उसे शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति ही शपथ दिलवाएगा। दिल्ली का विधानसभा कब गठित हुआ था? 1992। दिल्ली के विधानसभा का गठित हुआ 1992। दिल्ली का विधानसभा गठित हुआ था 1992। दिल्ली का विधानसभा गठित हुआ था 1992। दिल्ली में 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 विधानसभा गठित हुआ था 1992। मुख्यमंत्री के कार्य 167 अनुच्छेद, मुख्यमंत्री के कार्य 167 अनुच्छेद में 167, मुख्यमंत्री के कार्य 167, मुख्यमंत्री के कार्य 100 अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167, मुख्यमंत्री के कार्य अनुच्छेद 167, मुख्यमंत्री का कार्य अनुच्छेद 167, 167 में सीएम का कार्य 167, सीएम का कार्य 167, 167, सीएम का कार्य 167। केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए गठन नहीं किया गया था। तो राजमन्नार किया गया था, भगवान सहाय किया गया, सरकारी की इशारा का किया गया था। राजमन्नार भगवान सहाय केंद्र और राज्य के बीच में सरकारिया, केंद्र मन्नार भगवान सहाय क्या है? राजमन्नार भगवान सहाय और सरकारिया, राजमन्नार भगवान सहाय और सरकारिया, ये तीनों के तीनों राजमन्नार भगवान सहाय, राजमन्नार भगवान सहाय सरकारिया, ये तीनों के तीनों केंद्र और राज्य के बीच अगर विवाद हो तो उसको सुलझाने के लिए किया गया था राजमन्नार भगवान सहाय और सरकारिया। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने राज्यों में के पार्टी का राज्य पार्टी का दर्जा हासिल होना चाहिए? 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा होना चाहिए। 4 राज्यों में 4 राज्य पार्टी का दर्जा होना चाहिए। 4 राज्यों में 4 पार्टी का दर्जा होना चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने राज्यों में उस पार्टी का राज्य पार्टी का दर्जा होना चाहिए? 4 राज्य पार्टी का दर्जा होना चाहिए। 4 राज्य पार्टी का दर्जा होना चाहिए। कुछ राज्यों में संघ का अनुदान 275, अनुच्छेद 275 में संघ का अनुदान 275, संघ का अनुदान 275। 167 में संघ सीएम का कार्य चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का कार्य 167, मुख्यमंत्री के कार्य 167 और 275 में संघ का अनुदान 275, 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 संघ का अनुदान अनुच्छेद 275 में संघ का अनुदान 275, संघ का अनुदान 275, संघ का अनुदान 275, संघ का अनुदान 275। किस समिति के मतदाता का परिचय पत्र अनिवार्य के लिए सिफारिश की थी? सकधर समिति मतदाता का परिचय पत्र अनिवार्य, मतदाता का सकधर समिति में यह सकधर कमेटी मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य करना, मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य करने के लिए सकधर समिति मतदाता पहचान पत्र को शक करेगा सकधर समिति के ने मतदाता का पहचान पत्र अनिवार्य का सिफारिश किया था। सकधर समिति ने मतदाता पहचान पत्र का अनिवार्य किया था। मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य किया था सकधर समिति। आर्टिकल 275 में है संघ का अनुदान 275, संघ का अनुदान 275, संघ का अनुदान 275, संघ का अनुदान 275, संघ का अनुदान अनुच्छेद 275, संघ का अनुदान 275, संघ का अनुदान 275, संघ का अनुदान 275। और मतदाता का कौन सा समिति के तहत यह कहा गया था कि मतलब अनिवार्य कर दिया गया था मतदाता का पहचान पत्र अनिवार्य किया गया था? सकधर समिति शक करेगा और ये अनिवार्य करेगा। क्या अनिवार्य करेगा? तो मतदाता का पहचान पत्र करेगा।
संघ का अनुदान, संघ से अनुदान 275, संघ का अनुदान 275, संघ का अनुदान 275, सकदर समिति मदद पहचान पत्र निर्माण कर सकदर समिति। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 10 सदस्यों की संख्या 10 है। संघ लोक सेवा के सदस्यों की संख्या 10 है। संघ लोक सेवा के सदस्यों की संख्या 10 है। आयोग सदस्यों की संख्या 10 है। संघ लोक से यूपीएससी में 10 सदस्य है। यूपीएससी में 10 सदस्य। संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या 10 है। सदस्यों की संख्या 10 है। वित्त आयोग की सिफारिश के संसद के प्रत्येक सदन में समकक्ष कौन रखता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन में वित्त आयोग के सिफारिश के संसद के प्रत्येक सदन में वित्त आयोग के सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है राष्ट्रपति। वित्त आयोग के सिफारिश के संसद के प्रत्येक सदन में राष्ट्रपति रखता है। संसद के प्रत्येक सदन में राष्ट्रपति समक्ष कौन रखवाता है? तो राष्ट्रपति रखवाता है। जीएसटी परिषद 2016, जीएसटी परिषद का संरचना, जीएसटी परिषद 2016, लेकिन जीएसटी का स्थापना होता है 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, लेकिन जीएसटी परिषद 16, जीएसटी परिषद 16, जीएसटी परिषद 16, जीएसटी परिषद 16, जीएसटी परिषद 2016, 2016, 2016, जीएसटी परिषद 2016, जीएसटी परिषद 2016, जीएसटी परिषद 2016 एक संवैधानिक संस्था है। पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक राष्ट्रीय संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है। और देखिए, एक व्यक्ति जिसे सदन में बोलने का अधिकार हो लेकिन मत देने का नहीं, महान्यायवादी महान अटॉर्नी जनरल होता है संसद में। अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी जो होता है वो संसद में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है, मत नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल 3 साल का होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल 3 साल। राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल 3 साल। राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल 3 साल। एकमात्र ऐसा पुरस्कार जिसे वरीयता क्रम में अनुसार स्थान दिया गया हो, भारत रत्न। एकमात्र ऐसा पुरस्कार भारत रत्न, एकमात्र पुरस्कार भारत रत्न, एकमात्र पुरस्कार भारत रत्न जिसे वरीयता क्रम में दिया गया है। जब बजट समय से पूर्व नहीं पारित होती पाती है, जब लेखानुदान क्या होता है, जब लेखानुदान क्या होता है, संघ का अनुदान 275, संघ का अनुदान 275। अब देखिए, लेखानुदान क्या होता है? जब बजट समय से पूर्व नहीं पारित होती है तब उस दौरान व्यय के लिए क्या पारित करके धन का व्यवस्था किया जाता है? लेखानुदान पारित करके, यानी कि जब बजट समय से पूर्व नहीं पारित हो पाती है, जब समय से पूर्व पारित नहीं होती तब लेखानुदान होता है। यानी कि उस दौरान जो व्यय करने के लिए जो धन होता है उसको लेखानुदान धन कहते हैं। और वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? उद्यम निष्पक्षता ईमानदारी सीबीआई का है। सीबीआई का स्थापना 1963, सीवीसी का 64, 1964, सीवीसी का 1964, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का 1964 में, सीबीआई का 1963। और सीबीआई का ध्येय वाक्य क्या है? तो वो है निष्पक्षता ईमानदारी, उद्यम निष्पक्षता ईमानदारी। सीबीआई का स्थापना 1963, सीबीसी का 1964, सीबीआई का स्थापना 1963। उसका ध्येय वाक्य उद्यम निष्पक्ष ईमानदारी। 22 भाषाओं, 8वें अनुसूची में 22 भाषा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा। और द्विस्तरीय समिति का राज्य व्यवस्था की सिफारिश किया था। और पंचायती राज का द्विस्तरीय अशोक मेहता समिति, द्विस्तरीय अशोक मेहता, 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 द्विस्तरीय अशोक मेहता। सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था किस सदन में किया गया है? लोकसभा में सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति का व्यवस्था लोकसभा में किया गया है। उपक्रम समिति लोकसभा में, सार्वजनिक उपक्रम समिति का व्यवस्था लोकसभा में किया है। सार्वजनिक उपक्रम समिति लोकसभा, सार्वजनिक उपक्रम समिति का व्यवस्था किसमें किया गया है? तो लोकसभा में। लोकसभा समिति यानी कि लोक लेखा समिति का अपना प्रतिवेदन लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। लोक लेखा समिति अपनी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। लोक लेखा समिति अपनी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद, 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू होने के बाद पहला राज्य कौन बना? पंचायती राज्य को अपनाने वाला कर्नाटक पहला राज्य। 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायती राज्य को अपनाने वाला कर्नाटक पहला राज्य बना। 73वां संविधान संशोधन में कर्नाटक पहला राज्य बना। 73वां संविधान संशोधन के बाद
लागू करने वाला, पंचायती राज को लागू करने वाला अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक पंचायती राज व्यवस्था मणिपुर में है। मणिपुर में है। कहाँ कहाँ नहीं, नागालैंड मेघालय मिजोरम में नहीं, लेकिन मणिपुर में पंचायती राज व्यवस्था है मणिपुर में है। मनी है तो पंचायत है, मनी है तो पंचायत है। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों के बैठक को क्या कहा जाता है? काकस कहा जाता है। किसी राजनीतिक दल या गुट के प्रमुख सदस्यों के बैठक को राजनीतिक दल या गुट के प्रमुख सदस्यों के बैठक किसी पार्टी के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। काकस किसे कहते हैं? कोई भी पार्टी या गुट अगर बैठक करे, सदस्यों का पार्टी या गुट उसके सदस्यों अगर बैठक करता है तो उसको काकस कहते हैं। बैठक करता है तो काकस, बैठक करता है तो उसको क्या कहते हैं? काकस कहते हैं। काकस का राज्यसभा की सीटों में सम्मिलित नहीं है, तो राज्यसभा नहीं है। दिल्ली में 3 राज्यसभा, दिल्ली में 3, कर्नाटक में 12, केरल में 9, कर्नाटक में 12, कर्नाटक में राज्यसभा की सीट, राज्यसभा केरल में 9, कर्नाटक में 12, कर्नाटक में 12 और दिल्ली में 9, दिल्ली में 3। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का खंडपीठ इंदौर में है। मध्य प्रदेश का खंडपीठ कहाँ है? मध्य प्रदेश का इंदौर। मध्य प्रदेश का कहाँ है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का खंडपीठ इंदौर में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का खंडपीठ इंदौर में है। वेतन सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रपति 4 लाख, राज्यपाल 3.5 लाख। राज्यपति 4 लाख, राज्यपाल 3.5 लाख। राज्यपाल 3.5 लाख, राज्यपाल 3.5 लाख। कैग 2.5 लाख। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 2.5 लाख। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 2.5 लाख। नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में। नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में। नीति आयोग का गठन हुआ था 2015। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है, महाधिवक्ता होता है। राज्य का अटॉर्नी जनरल के सेंटर में अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, राज्य में एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी महाधिवक्ता। हाल ही में जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभाओं एवं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना यह किसका कार्य है? परिसीमन आयोग का। यानी कि जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभा लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा का पुनः सीमांकन करना। लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा का पुनः निर्मांकन करना किसका है? तो परिसीमन आयोग का ये कार्य है। परिसीमन आयोग का क्या कार्य है? तो परिसीमन आयोग की बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर देखते हुए किसी भी लोकसभा का विस्तार करना, पुनः सीमांकन करना क्या करता है? परिसीमन आयोग करता है। विधानसभा के सीट में उड़ीसा में गलत है, यानी कि झारखंड में विधानसभा 81, असम में 126, हरियाणा में 90, असम में 90, उड़ीसा में 140 गलत है। वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक है? 6 राज्य में है। द्विसदनात्मक विधायिका 6 राज्य में है। यानी कि विधान परिषद 6 राज्य में है। किस न्यायालय ने सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था? केरल राज्य के न्यायालय ने केरल न्यायालय ने सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। बंद को असंवैधानिक केरल राज्य ने बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। स्थगन प्रस्ताव कौन रखता है? संसद का कोई भी सदस्य रखता है। स्थगन प्रस्ताव लोकसभा का कोई भी सदस्य रखता है। स्थगन प्रस्ताव रखता है संसद का कोई भी सदस्य। सबसे छोटा कार्यकाल किसका होता है? वाजपेयी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे छोटा कार्यकाल था। प्रधानमंत्री, सबसे छोटा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में किसका? अटल बिहारी वाजपेयी का। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। किसके द्वारा? पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। संसद के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। संसद द्वारा पारित विधेयक संसद के द्वारा अगर लोकसभा राज्यसभा में तो क्या होगा कि किसी भी विधेयक को पारित कर दिया गया, राष्ट्रपति उस पर साइन कर दिया, तभी वो जाके कानून बनेगा। राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तो कानून नहीं बनेगा। तो राष्ट्रपति का साइन होना बहुत, अनुमोदन होना बहुत आवश्यक है, तब जाके कानून बनता है। राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के वीटो शक्ति है? राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो शक्ति है। संविधान सभा में महिला की संख्या 15, संविधान सभा में महिला की संख्या 15। अब देखिए कौन सा सही है, देख लेते हैं, गलत अपने पकड़ा जाएगा। विधि का शासन ब्रिटेन। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन। विधि का शासन ब्रिटेन। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया।
प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड से क्या लिया गया? राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन 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 आयरलैंड से लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से लिया गया है। शांति और सुरक्षा, शांति सुरक्षा जन स्वास्थ्य की सूची में है। शांति, शांति व्यवस्था और जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है अनुच्छेद 75 के 3 के तहत। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233 है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233 है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233 है। संघ का अनुदान 275, संघ का अनुदान 275। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233 है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233 है। 167 में है हमारा मुख्यमंत्री का कार्य, मुख्यमंत्री कार्य 167, मुख्यमंत्री कार्य 167, मुख्यमंत्री के कार्य 167, मुख्यमंत्री के कार्य 167, मुख्यमंत्री कार्य 167। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233 है। अरुणाचल प्रदेश का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 55वां संविधान संशोधन के तहत। अरुणाचल पर 5 बार फेल। अरुणाचल यानी कि अरुण 5 बार फेल। अरुण 5 बार फेल यानी कि 55वां संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। 55वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश, 5 बार फेल अरुण। चलिए, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी उन्मूलन की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए किस समिति का नियुक्ति किया गया था? जी.भी. राव समिति। जी.भी. राव ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गया? ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन, गांव का विकास और गरीब हटाओ, गांव का विकास और गरीब हटाओ, जी.भी. राव समिति। जी.भी. राव समिति के तहत कहा गया था कि गांव का विकास और गरीबी का हटाओ, गांव का विकास और गरीबी का हटाओ, गांव का विकास और गरीबी का हटाओ। जी.भी. राव समिति, जी.भी. राव, जी.भी. राव समिति, जी.भी. राव समिति, जी.भी. राव समिति, जी.भी. राव समिति। कौन गलत सम्मिलित है? बजट 111 गलत है। 111 में है हमारा राष्ट्रपति का वीटो पावर, 111 में है राष्ट्रपति का वीटो पावर, राष्ट्रपति का 111 अनुच्छेद 111 में है राष्ट्रपति का वीटो पावर। 167 में है मुख्यमंत्री का कार्य, मुख्यमंत्री का कार्य 167, मुख्यमंत्री का कार्य 167। 233 में जिलाधीश की नियुक्ति, 233 में है जिलाधीश की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 233 में है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। 275 में संघ का लेखानुदान, 233, संघ का लेखानुदान 233 में हमारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, 111 में राज्यसभा का राष्ट्रपति का वीटो पावर, 111 में राष्ट्रपति का वीटो पावर, संचित निधि 266, आकस्मिक निधि 267, राष्ट्रपति शासन 256। बजट 112 में है, 111 में तुम्हारा राष्ट्रपति का वीटो पावर है, गलत है। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल आर के माथुर, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल आर के माथुर, प्रथम उपराज्यपाल लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल आर के माथुर, लद्दाख के आर के माथुर। वित्तीय आपात की घोषणा कितने समय के भीतर संसद के दोनों सदनों के प्रमुख रखना और उसकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है? 2 माह के भीतर वित्तीय आपात की घोषणा 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना और अपनी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। वित्तीय आपात की घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना, और उसकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। वित्तीय आपात की घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना और उसकी स्वीकृति करना आवश्यक है। वित्तीय आपात, अगर कोई भी वित्तीय आपात की घोषणा करना है तो उसको संसद में 2 माह के भीतर पास करवाना पड़ेगा। वित्तीय आपात की घोषणा को 2 माह समय के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना और उससे स्वीकृति प्राप्त करवाना है। वित्तीय घोषणा 2 महीना, वित्तीय आपात 2 महीना, के अंदर संसद से पास करना पड़ेगा। वित्तीय घोषणा जो है वो 2 महीना के अंदर संसद से पास कराना पड़ेगा। राष्ट्रीय भाषा, कोई
भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। 71 संविधान संशोधन के तहत संथाली, 71 संविधान 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा। सबसे पहले 14 भाषा था, 15वां सिंधी, जो 21वां संविधान संशोधन के तहत 21वां संविधान संशोधन के सिंधी, 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी, 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी, 21 71 92, 21 71 92, 21 71 92, 21 में सिंधी एक, फिर 3 को नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी के तहत 3 को जोड़ा गया था। किसमें? तो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा 71 संविधान संशोधन के तहत 3 नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी 71, 21 सिंधिया, 21 सिंधिया, 21 सिंधिया, 71, 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधिया को जोड़ा गया था अनुसूची 8 में, जिसमें कि अनुसूची 8 में पहले 14 था, अब 22 हो गया, तो 14 से 15 हो गया, 15 से 3 18 हो गया, और 4 लास्ट का 4 यानी कि 92 संविधान संशोधन के तहत 4 जोड़ा गया था। बोडो मैथिली संथाली, बोडो मैथिली संथाली, बोडो मैथिली संथाली, बोडो मैथिली संथाली, एक और था देख लीजिएगा, बोडो मैथिली संथाली, यानी कि 4 भाषा था, अब 22 भाषा है। चलिए, 71 संविधान संशोधन के तहत कौन सा भाषा अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था? संथाली नहीं जोड़ा गया है। ये 92 संविधान संशोधन के जोड़ा गया, मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, 71 सिंधिया, 71 सिंधिया, नहीं 21 सिंधिया, 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधिया, 71वें संविधान संशोधन के तहत नमक मणिपुरी कोंकणी, नमक मणिपुरी कोंकणी 71वें संविधान संशोधन के तहत। अब 92 संविधान संशोधन के तहत, 92 संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था मालूम है? तो 92 संविधान संशोधन के तहत किया गया था, 92 संविधान संशोधन किया गया था बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, टोटल कितना हो गया? 22 भाषा हो गया। आज की डेट में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। वरीयता क्रम में लोकसभा का अध्यक्ष चौथा पे, लोकसभा वरीयता क्रम में लोकसभा का अध्यक्ष चौथा पे, लोकसभा का अध्यक्ष छठा पे, लोकसभा का अध्यक्ष छठा स्थान पे, लोकसभा का अध्यक्ष छठा स्थान पे है। नए लोकसभा का अध्यक्ष छठे। नए राज्य का निर्माण करने के लिए, नए राज्य का निर्माण करने से साधारण बहुमत से कर सकते हैं। नए राज्य का निर्माण हमारा साधारण बहुमत है, संविधान संशोधन करना होगा, संविधान में साधारण बहुमत नए राज्य का निर्माण साधारण बहुमत से, नए राज्य का निर्माण साधारण बहुमत से। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को हटा सकता है। भारत सरकार के कौन सी संस्था थिंक टैंक के रूप में काम करती है? नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करते हैं, नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करती है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 102 संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। 102 संविधान संशोधन के तहत ओबीसी, 102 संविधान ओबीसी यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके लिखित सिफारिश पर करता है? राष्ट्रीय मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति आपात की घोषणा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करता है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। चुनाव चिन्ह क्या है? किसका चुनाव चिन्ह सम्मिलित नहीं है? आपका झाड़ू, एनपीपी का पुस्तक, बीजेपी का कमल, ये गलत है हमारा। ईवीएम का प्रयोग करके पूरा पहला प्रथम राज्य बना था गोवा। ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव करने वाला प्रथम, ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव, ईवीएम से प्रथम पूरा चुनाव गोवा, ईवीएम से प्रथम पूरा चुनाव गोवा, ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव करने वाला प्रथम राज्य था गोवा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करके अधिकार किसे है? राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का अधिकार अंतर्राज्यीय परिषद राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का अधिकार है राष्ट्रपति। दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया को परिविलंबन, दंड को कुछ समय के लिए टालना, देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी, देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। देशीकरण द्वारा 10 वर्षों तक, देशीकरण द्वारा
देशीकरण द्वारा 10 वर्ष तक रहता है तो देशीकरण द्वारा दिया जाएगा 10 वर्ष, देशीकरण के लिए 10 वर्ष, देशीकरण के लिए 10 वर्ष, देशीकरण 10 वर्ष, देशीकरण 10 वर्ष, 10 वर्ष देशीकरण 10 वर्ष, 10 वर्ष, 10 वर्ष देशीकरण 10 वर्ष, 10 वर्ष। अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में 10 वर्ष तक रहता है तो देशीकरण के माध्यम से उसको नागरिकता दिया जा सकता है 10 वर्ष तक रहे तब। भारत सरकार के वर्ष गोवा और दमन दीव को मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की थी 1961। गोवा आज़ाद हुआ 1961, गोवा और दमन दीव के मुक्त हुआ, गोवा मुक्त 1961, गोवा मुक्त 1961। गोवा का पुर्तगाल उसमें कौन था तो डी सिल्वा था कोई करके, डी सिल्वा पुर्तगाल का गवर्नर डी सिल्वा था। छठी अनुसूची में किस राज्य की जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में प्रावधान नहीं है तो मणिपुर का प्रावधान है। छठी अनुसूची में मणिपुर का प्रावधान नहीं है। छठी अनुसूची में मित्र मेघा है लेकिन मणिपुर नहीं है। गवर्नर जनरल के पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की स्थापना की घोषणा की 26 जुलाई 1947। गवर्नर जनरल पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा की थी। पाकिस्तान के लिए संविधान सभा की घोषणा 26 जुलाई 1947। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने ये घोषणा किया था कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा होगा। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा होगा 26 जुलाई 1947 है। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा होगा घोषणा हुआ था 26 जुलाई 1947 को हुआ था। संविधान पारित होने के समय कितने सदस्य संविधान सभा में उपस्थित थे? 284 संविधान सभा में पारित होने के समय 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार? बी एन राव। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी एन राव। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी एन राव ने तैयार किया था। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935। फेडरल कोर्ट 1935। सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका 1919 है। अब प्रांतीय स्वतंत्रता 1935 लेकिन द्विसदनात्मक 1919। राष्ट्रपति का वीटो शक्ति 111 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति का वीटो शक्ति 111। राष्ट्रपति का वीटो शक्ति 111। 167 में है सीएम का कार्यकाल। सीएम का कार्य 167। 233 में जिला न्यायाधीश का नियुक्ति 233। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233 और 275 में संघ का अनुदान 275 संघ का अनुदान 275। और किस संसद को प्रथम सदन कहा जाता है? लोकसभा का प्रथम संसद कहा जाता है। ये हो गया हमारा पॉलिटी का पूरा लुसेंट का निचोड़। पूरा लुसेंट का निचोड़ है ये। थैंक यू।